महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उड़कर आए होंगे, किसी ने हंसकर कहा। वे सब बाबा जी के पास बैठ गए और बार बार पूछने लगे, विनोदी बाबा जी की रहस्यमयी मुस्कान व अलौकिक छवि के परे इन बातों को कौन समझ पाता। बाबा जी तो बस उनकी यात्रा और घर परिवार के बारे में पूछते रहे। आज ग्रामवासियों के इस समूह में इन युवा बाबा की रहस्यमयी चमत्कारिक शक्तियों की चर्चा हो रही थी। एक साथ सभी को धोखा नहीं हो सकता, जरूर कोई सिद्ध महात्मा ही होंगे। अब उन सभी में आपस की चर्चा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इन युवा योगी सिद्ध महात्मा जी की कृपा अपने गांव पर बनी रहे, इसलिए हमें इनसे यहीं रुकने की प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमें भी उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। अगले ही दिन वे सभी फल फूल मिठाई आदि लेकर बाबा जी के चरणों में शीश नवाने आ गए। सभी का आग्रह था कि वे इसी गांव में रहें। ग्रामवासियों ने अपने अपने स्तर पर साधन एकत्रित कर उन्हें अपनी निर्मल कोमल भावनाओं में बांध लिया। युवा योगी बाबा लक्ष्मण दास जी प्रेम की इस पवित्र भावना के समक्ष निशब्द हो गए। ग्रामवासियों का आतिथ्य स्वीकार कर उन्होंने उसी स्थान को अपनी तपोभूमि बनाना स्वीकार कर लिया। अब दैनिक क्रम में वे उसी रहस्यमय रूप में अकेले गंगा स्नान को जाते और पहले पहुंचकर वापस लौट आते। एक बार कुछ ग्रामीणों ने कौतूहलवश सोचा कि गंगा स्नान जाने वाले बाबा जी को आज कुटिया में बाहर से बंद कर देते हैं। वे रात्रि में बाहर से ताला लगाकर रेल यात्रा द्वारा गंगा स्नान हेतु पहुंच गए। पुनः वहां पर योगी बाबा जी को उसी चिरपरिचित वेशभूषा में देखकर वे हतप्रभ रह गए। जाने वे किस प्रकार वायु रूप वायु गति से उनसे पहले यहाँ पहुंचकर गंगा स्नान कर चुके थे। ग्रामीणों के आश्चर्य की सीमा न रही। अब उन्होंने हृदय से इस बात को स्वीकार कर लिया कि वे परम सिद्ध प्राप्त योगी हैं। हमारे गांव में इनका निवास ही हमारे सौभाग्य का विषय है। कुटिया में ताला लगाने की बात स्वीकारते हुए उन्होंने बाबा जी से क्षमा मांगी तथा बाबा जी की आवभगत करते हुए यथा योग साधनों से उनके आवास व्यवस्था का प्रबंध करने लगे। कुशल प्रेमी निश्चल ग्रामवासियों ने प्रेम और सहयोग से पीपल के पेड़ के पास वाले स्थान को मिलकर साफ स्वच्छ कर मनोरम बना दिया। चबूतरे के पास वाले मंदिर को खोलकर उसकी सफाई कर भली भांति लीप कर उस कुटिया की रौनक बढ़ा दी। जगमग प्रज्वलित होती दैदीप्यमान दीप श्रृंखला सुगंधित धूप से सुवासित कुटिया को युवा योगी बाबा जी के निवास हेतु ग्रामवासियों ने भरपूर सहयोग कर मनोरम स्थान बना दिया। ग्रामवासियों के प्रेमाग्रह व विनयशील निवेदन ने उनके चमत्कारिक व युवा योगी बाबा जी को नीप करोरी गांव में अपने भक्तिभाव में बांधकर रोक लिया था। सभी भोले भाली ग्रामीण वासी इस घटना से अत्यंत प्रसन्न थे। वृद्ध महिलाएं, युवा, बच्चे उनके दर्शनों को आते और सेवार्थ कुछ न कुछ समर्पित कर स्वयं को धन्य महसूस करते। सभी को आभास हुआ कि उनके चमत्कारिक युवा योगी बाबा जी में अजब सा आकर्षण है, जो उनकी लीलाओं से बंधे हुए से उन्हें देखते बातें करते तो फिर अपने कार भी भूल जाते। पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर में अब लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। ध्यान साधना की गहन निरंतरता को बनाए रखने के लिए अब एकांत साधना हेतु विशेष स्थल की आवश्यकता थी। इस बात को समझते हुए कुछ समर्पित भक्तों ने
युवा योगी के आदेश व आपसी सहयोग से कुटिया के समीप ही गहरी गुफा खोदकर अंदर ही अंदर साधना हेतु उचित स्थान की व्यवस्था कर दी। स्वयं अपने हाथों से साफ सफाई करते हुए गोबर मिट्टी से लीप कर गुफा को तपस्या हेतु पवित्र स्थान का रूप दे दिया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।